अच्छा, हम बात करेंगे प्राइवेट लेबल और होलसेल में क्या डिफरेंस है। आप में से काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि हमने बिजनेस करना है और उनको ये नहीं पता होता कि होलसेल करना है या प्राइवेट लेबल करना है। देखिए, अमेजोन के ऊपर दो सेलिंग मॉडल है जो रिकमेंडेड है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग है या आर्बिट्राज है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता और उसके बारे में मुझसे आपने पूछना भी नहीं है, क्योंकि मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रिकमेंड ही नहीं करता। जो बेस्ट एंड रिकमेंडेड सेलिंग मॉडल्स है ना, या तो प्राइवेट लेबल है या होलसेल है। अब कुछ लोग सवाल ये भी करते हैं प्राइवेट लेबल क्या है या होलसेल क्या है, या इसके अलावा कुछ लोगों को पता ही नहीं है। वो कहते हैं बस हमने बिजनेस करना है। देखिए, मार्केट कोई भी हो सकती है। वो यूके की है, यूएसए की है, इटली है, जर्मनी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, केएसए या सऊदी है, केएसए या दुबई। मार्केट कोई भी हो सकती है। या तो आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो या आप होलसेल कर सकते हो, या आप माइक्रो प्राइवेट लेबल कर सकते हो। माइक्रो और प्राइवेट लेबल दोनों सेम ही है। माइक्रो प्राइवेट लेबल मतलब कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया हुआ एक छोटा प्राइवेट लेबल। मैथड सारा सेम होता है। तो प्राइवेट लेबल के अंदर सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है जीरो से। इसमें आप खुद की लिस्ट बनाते हैं अमेजोन सेलर अकाउंट में। उसके बाद जिस कंट्री में आपने बिजनेस करना होता है वहां आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करते हैं और खुद का ब्रांड बिल्ड करते हैं। होलसेल के अंदर आप किसी के ब्रांड को सेल करते हैं, मतलब डिफरेंट ब्रांड होते हैं। एग्जांपल के तौर पे एडिडास है या कोई भी है। खैर, इतने बड़े ब्रांड तो आपके साथ काम नहीं करेंगे। सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि जो लिस्टें पहले से अमेजोन के ऊपर बनी हुई हैं, आप क्राइटेरिया फॉलो करते हो और जो क्राइटेरिया के मुताबिक हो, आपको अप्रूवल मिला हो, तो आप उस लिस्ट के साथ मीटू करके इन्वेंट्री उनसे लेकर अमेजोन वेयरहाउस में भिजवा सकते हैं। पीएल के अंदर आपने खुद की लिस्ट बनानी है। आप उसको चाइना से ले लो, पाकिस्तान से ले लो, कहीं से भी आप प्रोडक्ट जो है ना वो बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी है तो आप वो भी अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं, लेकिन वो जो अपनी आपके पास प्रोडक्ट है वो क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए। लोग सवाल करते हैं क्या हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उनको जब आंसर देते हैं कि क्राइटेरिया देख लीजिएगा, अगर उसके मुताबिक होगी तो ठीक है। कहते हैं अगर क्राइटेरिया के मुताबिक ना हो तो भाई आपने स्किप करनी है, आपने सेल नहीं करना। वो चीज़ वहाँ बेचनी है जिसकी डिमांड है। तो प्राइवेट लेवल के अंदर आप जो इन्वेंट्री होती है ना, जो प्रोडक्ट है, वो आप कहीं से भी परचेज करो। चाइना से करो, पाकिस्तान से करो, या दुनिया के किसी भी कंट्री से परचेज करो। आपने इसको अमेजोन वेयरहाउस में भिजवाना है जिस कंट्री में आप बिजनेस करने लगे हो। जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हो तो आपको अमेजोन अपने वेयरहाउस का एड्रेस दे देता है। बट होलसेल के अंदर ऐसा नहीं होता। होलसेल के अंदर आप बेसिकली ब्रांड्स जो है ना, ब्रांड्स वो सेल करते हैं जो पहले से अमेजोन के ऊपर सेल हो रहे होते हैं। आप उनके साथ मीटू करते हो, मतलब आप उनके साथ चिपक जाते हो। तो इस केस के अंदर आप चाइना से या इधर उधर से इन्वेंट्री परचेज नहीं कर सकते। इस केस के अंदर अगर आप यूएसए के अंदर होलसेल का बिजनेस करने लगे हैं ना, तो यूएसए के जो ब्रांड्स अमेजोन के ऊपर है ना, जिनकी लिस्टें बनी हुई हैं, आपने ब्रांड्स देखने हैं कौन कौन से अमेजोन के ऊपर हैं। कैटेगरी पहले आप डिसाइड करोगे कि इस कैटेगरी में जाना है। तो जब आपको ब्रांड्स मिलेंगे अमेजोन के ऊपर जिनकी लिस्टें हैं, आप उनकी वेबसाइट ढूंढते हैं। वेबसाइट आप ढूंढते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं और उनसे आप अप्रूवल लेते हैं। ब्रांड अगर अप्रूवल ना दे तो फिर ब्रांड को बोलना है कि अपना डिस्ट्रीब्यूटर दो। अलग से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ढूंढने, ब्रांड को बोलना है आपने। तो मतलब आपको जब वो अप्रूवल देते हैं तो आपने इन्वेंट्री, ये जो प्रोडक्ट है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं भाई ये जो प्रोडक्ट है अगर हम होलसेल का बिजनेस करें तो क्या चाइना से हम बाय कर सकते हैं या हम पाकिस्तान से भिजवा सकते हैं। नहीं भी, ऐसा नहीं होता। होलसेल में आप जिस ब्रांड को सेल कर रहे हैं, जिस ब्रांड की लिस्ट के साथ आप मीटू करके बैठे हैं, अप्रूवल लेने के बाद तो जो आपने इन्वेंट्री परचेज करनी है वो भी आपने उसी ब्रांड से या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करनी है। आपको इनवाइस वो देगा, वो इनवाइस ऑथेंटिक होनी चाहिए। जब आप उसके साथ मीटू करोगे तो सेल टू अप्लाई की ऑप्शन नजर आपको आएगी, तो आपने वहां पे वो इनवाइस देनी होती है। तो इस केस के अंदर आप किसी के ब्रांड को सेल करते हो। इस केस के अंदर आप खुद का ब्रांड बनाते हो, जीरो से आप स्टार्ट करते हो, खुद की लिस्ट बनाते हो, जहां से मर्जी आप उसको परचेज करो। करना आपने FBA होता है, फुलफिलमेंट बाई अमेजोन। मतलब अगर होलसेल का स्टार्ट करोगे तो FBA होलसेल है, ये आपका बिजनेस मेथड है, ये आपका बिजनेस है। मतलब आप अमेजोन के थ्रू होलसेल का बिजनेस करने लगे हो। आपने प्रोडक्ट पहले वेयरहाउस में भिजवानी है, जब आपकी वहां चली जाएगी उसके बाद जब होलसेल का अगर स्टार्ट करना है तो ऑर्डर आएंगे, अमेजोन हर चीज को देखेगा। इसी तरह सेम प्राइवेट लेबल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू होलसेल, क्योंकि यहाँ आप किसी की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि अगर वो अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा है, एक ब्रांड सेल कर रहा है फॉर एग्जांपल $45 की, तो क्या हमें भी इतने की देगा? नहीं, हमें कहाँ इतने की देगा। उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है हमें तो उतने की देगा। उसको पता है हमने रीसेल करनी है आगे। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट है मिनिमम 15% हो तो अच्छी बात है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। इसके अंदर प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू होलसेल। तो इसमें आप मिनिमम 25 या 30% हो, इससे ऊपर जितना भी हो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। बट यहाँ जिस लिस्ट के साथ मीटू करना है, जिस ब्रांड को सेल करना है, उससे आपने अप्रूवल लेना है। तो इसके अंदर आप लिस्ट नहीं बनाते। होलसेल के अंदर आप कंपेन नहीं चलाते। इसमें आपने खुद की लिस्ट बनानी है, आपने कंपेन भी चलानी है, आपने कंपेन भी चलानी है, क्योंकि ये आपका खुद का ब्रांड है। और जब खुद का ब्रांड बनाना होता है ना, उसकी प्रमोशन भी की जाती है। तो खैर, आपकी जो कंपेन की कॉस्ट है वो आपके बजट का हिस्सा होती है। अब बजट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। भाई कम से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो। अगर नॉलेज है तो आप कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो इशू। इसको आप पहले व्हाइट लेबल बना सकते हो, व्हाइट लेबल बना के स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आप इसको प्राइवेट लेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो व्हाइट लेबल तो आप 500 यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। इसमें आप किसी के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इसमें आप खुद की प्रोडक्ट वो कहीं से बनवा लेते हैं, कहीं से परचेज कर लेते हैं, वो आपने सेल करनी है खुद की लिस्ट बनाकर।
आपकी लिस्ट के साथ यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ। यहाँ अगर आप किसी ब्रांड की लिस्ट के साथ बैठे हुए हैं ना मी टू करके, तो आप अकेले नहीं है वहाँ पे, मे बी 10 और सेलर बैठे हों। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि होलसेल के अंदर आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा, क्योंकि एक लिस्ट है और उसके साथ 10 सेलर बैठे हुए हैं जो सेल कर रहे हैं। कस्टमर तो एक है, अब आपको ऑर्डर कैसे आएगा इसके ऊपर नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे। इसमें तो आप अकेले हैं, कस्टमर आपकी लिस्ट के ऊपर आएगा और ऑर्डर आपको डायरेक्ट आना है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, इसके ऊपर डिटेल से आके बनाते रहेंगे वीडियोस, कोई इशू नहीं है। और प्राइवेट लेबल में खुद के ब्रांड को, प्राइवेट लेबल में आपने खुद का ब्रांड बनाना है, खुद की प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। होलसेल में आप किसी के ब्रांड को सेल करते हो। बजट की बात करें तो ये व्हाइट लेबल, जैसे मैंने बताया कि आप इसको व्हाइट लेबल को मतलब $3000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसको आप होलसेल को आप $1500-2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आस्ता आस्ता बढ़ाओ आप, हमेशा मिनिमम से स्टार्ट होता है। जिस बिजनेस का नॉलेज नहीं है और दूसरे नंबर पे आपने उसको पहले किया भी नहीं है और एकदम से आप उसके ऊपर $20000 लगा दो, तो फिर तो गलत बात है ना। इसलिए पहले लर्न करें, जब आप सीख लो अच्छी तरह, दोनों में से एक करना है आपने, दोनों में से एक करना है। और एक सेलर अकाउंट पे एट अ टाइम आप दोनों कर सकते हो, ये भी एक बड़ा सवाल पूछा जाता है। जितनी मर्जी आप लिस्टें बनाओ, 10,000 बना दो, 50,000 बना दो, कोई मसला नहीं है। ये भी सिंपल हमारी एक शॉप होती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बेकरी है, तो बेकरी में लाखों किस्म की प्रोडक्ट पड़ी होती हैं। तो ये भी सिंपल आपकी शॉप है, इसमें आप होलसेल भी एट अ टाइम कर सकते हो, प्राइवेट लेवल भी कर सकते हो सेम टाइम, बट रिकमेंडेड नहीं है कुछ हद तक। खैर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो स्टार्ट के ऊपर दोनों में से एक में आपने एंटर होना है, लेकिन उसको सीखना पहले।